होम एलोन। 12 साल का चिंटू अकेलेपन से जूझ रहा था। घर में सन्नाटा पसरा था। माँ पापा शादी में गए थे और बिजली चली जाने से टीवी का मरा हुआ चेहरा उसे और डरा रहा था। अचानक खिड़की के बाहर से खरोच खुरचाहट की आवाज आई। चिंटू का दिल धक धक करने लगा। उसने झांक कर देखा, एक काली बिल्ली छलांग लगाकर अंदर आ गई। बिल्ली उसकी तरफ बुरी तरह घूरी। उसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी और फुफकाराने की आवाज जैसे चिंटू की हड्डियों में घुस रही थी। डर से कांपते हुए उसने सोचा शायद भूखी होगी। वह रसोई की तरफ गया। दूध लेते ही उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। बिल्ली नहीं थी, उसकी जगह एक लंबा काला साया खड़ा था। चिंटू की सांसें रुक गई। वो चीखते हुए सोफे पर चढ़ गया। साया भी उसके पीछे आया और सोफे से टकराते हुए एक भयानक हंसी निकली। हवा ठंडी हो गई और हर कोने से अजीब शोर सुनाई देने लगी। काश वो अकेला न होता। उसकी आंखें मोबाइल पर पड़ी जो चार्जिंग में लगा था। उसने टॉर्च चालू की और पुलिस का नंबर डायल किया। जैसे ही फोन की घंटी हुई, साया गायब हो गया। पुलिस आई। उन्होंने पूरा घर ढूंढा, कुछ नहीं मिला। उन्होंने कांच टूटने का हादसा माना और चले गए। लेकिन वो रात चिंटू को सालों तक याद रही। डर के साए उसके साथ सोए। सुबह माँ पापा लौटे तो उन्हें चिंटू की हालत देखकर चिंता हुई। उसने सब बताया। पापा ने उसे सपना माना, लेकिन माँ को उसका डर असली लगा। दिन ठीक से कटा, लेकिन रात होते ही डर लौट आया। फोन की घंटी बजी, दूसरी तरफ गुर्राने की आवाज और फिर वही हंसी। चिंटू चीखा। माँ पापा आए, उसे सुलाया। सुबह फोन गायब था। कुछ दिन बाद घर के पास पुराना कुआं मिला। उसमें एक काली बिल्ली की लाश थी। उसके गले में चिंटू का लापता फोन टंगा था। उसमें रिकॉर्डिंग थी, एक मंत्र और चिंटू का नाम बार बार दोहराया जा रहा था। पुलिस ने जांच की। एक काला जादू करने वाला आदमी पकड़ा गया। वह चिंटू को डराना चाहता था, लेकिन चिंटू को अब भी अकेले रहने में डर लगता था। वो जानता था अंधेरे में कुछ छिपा हुआ होता है जो आवाजें करता है, हंसता है और शायद कभी दूर नहीं होता। उसे नहीं पता था कि यह उसका खौफ है या हकीकत, लेकिन वो अब अकेले घर में नहीं रहता था। जब माँ पापा नहीं होते तो पड़ोसी ही घर में रहता। वह अब भी कभी कभी खिड़की से बाहर देखता है। दूर एक काला साया देखने की आशा करता है ताकि वह उस आदमी को सजा दिला सके, लेकिन साया कभी नहीं आया। शायद वो बस चिंटू के दिल में ही जिंदा था, एक डरावने सपने की भयानक याद बनकर।